ओ उसकी राजकुमारी ओज़मा, तुम मेरी कैदी हो और अब तुम्हारा संघर्ष करना बेकार है, ग्लिंडा ने अपनी नर्म, मीठी आवाज में कहा। एक पल चुपचाप लेटो और आराम करो और फिर मैं तुम्हें अपने तंबू में वापस ले जाऊंगी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मोम्बी ने पूछा, जो सांस की कमी के कारण अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो मुझे इतना सताया जा रहा है? तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, कोमल जादूगरनी ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम कई दुष्ट कार्यों के दोषी हो, और अगर मुझे ये सच लगता है कि तुमने जादू के अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, बूढ़ी डायन ने कर्कश स्वर में कहा। तुम मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत मत करो। तभी गंप उनके पास आया और ग्लिंडा के पास रेगिस्तान की रेत पर उतरा। हमारे दोस्त ये जानकर बहुत खुश हुए कि मोम्बी को आखिरकार पकड़ लिया गया है, और जल्दबाजी में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि उन्हें गंप में शिविर में वापस लौट जाना चाहिए। इसलिए सॉहॉर्स को जहाज पर चढ़ाया गया और फिर ग्लिंडा ने मोम्बी के गले में बंधे सुनहरे धागे के एक सिरे को पकड़कर अपने कैदी को सोफे पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। अब बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए और टिप ने गंप को वापस लौटने का आदेश दिया। यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी हुई। मोम्बी अपनी जगह पर गंभीर और उदास भाव से बैठी रही, क्योंकि जब तक जादुई धागा उसके गले में बंधा था, तब तक बूढ़ी डायन बिल्कुल असहाय थी। सेना ने ग्लिंडा की वापसी का जोरदार जयकारे के साथ स्वागत किया और दोस्तों की पार्टी जल्द ही शाही तंबू में फिर से इकट्ठा हुई, जिसे उनकी अनुपस्थिति के दौरान बड़े करीने से मरम्मत किया गया था। अब जादूगरनी ने मोम्बी से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमें बताओ कि ओस के अद्भुत जादूगर ने तुम्हारे पास 3 बार क्यों आए, और उस बच्चे ओज़मा का क्या हुआ जो इतनी अजीब तरह से गायब हो गया था। चुड़ैल ने ग्लिंडा को चुनौती भरी नजरों से देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। मुझे जवाब दो, जादूगरनी चिल्लाई, लेकिन मोम्बी फिर भी चुप रही। शायद वह नहीं जानती, जैक ने टिप्पणी की। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चुप रहें, टिप ने कहा। आप अपनी मूर्खता से सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, प्यारे पिताजी, कद्दू मुखिया ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मैं वोगल बग बनकर कितना खुश हूँ, अत्यंत आवर्धित कीट ने धीमे स्वर में कहा। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि कद्दू से ज्ञान निकलेगा। ठीक है, बिजुका बोला, मोम्बी को बोलने के लिए हम क्या करें? जब तक वह हमें वह नहीं बताती जो हम जानना चाहते हैं, तब तक उसे पकड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। टिन वुडमैन ने सुझाव दिया, मान लीजिए हम दयालुता का प्रयास करते हैं। मैंने सुना है कि दयालुता से किसी को भी जीता जा सकता है, चाहे वह कितना भी बदसूरत क्यों न हो। इस पर चुड़ैल ने उसे इतनी बुरी तरह घूर कर देखा कि टिन वुडमैन शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। ग्लिंडा ध्यानपूर्वक विचार कर रही थी कि क्या करना है, और अब वह मोम्बी की ओर मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह हमारी अवहेलना करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं ओज़मा नामक लड़की के बारे में सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ, और जब तक तुम मुझे वह सब नहीं बता दोगे जो तुम जानते हो, मैं तुम्हें अवश्य ही मौत की सज़ा दूंगा। ओह नहीं, ऐसा मत करो, टिन वुडमैन ने चिल्लाते हुए कहा। किसी को भी मारना बहुत भयानक बात होगी, यहाँ तक कि बूढ़ी मोम्बी को भी। लेकिन ये केवल एक धमकी है, मौत की सज़ा नहीं दूंगी, क्योंकि वह मुझे सच बताना पसंद करेगी। ओह, मैं समझ गया, टिन मैन ने राहत महसूस करते हुए कहा। मान लीजिए मैं आपको वह सब बता दूं जो आप जानना चाहते हैं, मोम्बी ने अचानक कहा। उसने इतना अचानक कहा कि उसने सभी को चौंका दिया। फिर आप मेरे साथ क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में, ग्लिंडा ने उत्तर दिया, मैं आपसे केवल एक शक्तिशाली घूंट पीने के लिए कहूंगी, जिससे आप वह सारा जादू भूल जाएंगे जो आपने कभी सीखा है। तब तो मैं एक असहाय बूढ़ी औरत बन जाऊंगी, लेकिन आप जीवित रहेंगे, कद्दू सिर ने सांत्वना देते हुए सुझाव दिया। चुप रहने की कोशिश करो, टिप ने घबराते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा, जैक ने जवाब दिया, लेकिन आप ये स्वीकार करेंगे कि जीवित रहना अच्छी बात है, विशेष रूप से यदि कोई पूर्ण रूप से शिक्षित हो,
वोगलबर्ग ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा। आप अपना चुनाव कर सकते हैं, ग्लिंडा ने बूढ़े मोम्बी से कहा। यदि आप चुप रहे तो मृत्यु, या यदि आपने मुझे सच बताया तो आपकी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप जीवित रहना पसंद करेंगे। मोम्बी ने जादूगरनी की ओर एक असहज नजर डाली और देखा कि वह गंभीर थी और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यही तो मुझे उम्मीद थी, ग्लिंडा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। आपने बुद्धिमानी से चुनाव किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर उसने अपने एक कैप्टन को इशारा किया जो उसके लिए एक सुंदर सुनहरा बक्सा लेकर आया। जादूगरनी ने इसमें से एक बहुत बड़ा सफेद मोती निकाला जिसे एक पतली चेन से जोड़ा गया था, और उसने इसे अपने गले में इस तरह से पहना कि मोती उसके सीने पर सीधे उसके दिल के ऊपर टिका हुआ था। अब उसने कहा, मैं अपना पहला प्रश्न पूछूंगी, जादूगर तुम्हारे पास 3 बार क्यों आया? क्योंकि मैं उसके पास नहीं आऊंगा, मोम्बी ने उत्तर दिया। यह कोई जवाब नहीं है, ग्लिंडा ने सख्ती से कहा। मुझे सच बताओ। ठीक है, मोम्बी ने झुकी हुई आंखों से कहा। वह मुझसे चाय बिस्कुट बनाने का तरीका सीखने आया था। ऊपर देखो, जादूगरनी ने आदेश दिया। मोम्बी ने आज्ञा का पालन किया। मेरे मोती का रंग क्या है? ग्लिंडा ने पूछा। क्यों, ये तो काला है। बूढ़ी चुड़ैल ने आश्चर्य भरे स्वर में उत्तर दिया। तो तुमने मुझसे झूठ बोला है, ग्लिंडा ने गुस्से से कहा। जब सच बोला जाएगा तभी मेरा जादुई मोती शुद्ध सफेद रंग का रहेगा। मोम्बी को अब समझ आ गया था कि जादूगरनी को धोखा देने की कोशिश करना कितना बेकार था, इसलिए उसने अपनी हार पर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जादूगर मेरे पास ओज़मा नामक लड़की को लाया, जो उस समय एक बच्ची से अधिक कुछ नहीं थी, और उसने मुझसे उस बच्ची को छुपाने की विनती की। मैंने भी यही सोचा था, ग्लिंडा ने शांत भाव से कहा। उसने तुम्हें उसकी ऐसी सेवा करने के लिए क्या दिया? उसने मुझे वे सभी जादुई तरकीबें सिखाईं जो वह जानता था। उनमें से कुछ अच्छी तरकीबें थीं और कुछ केवल धोखाधड़ी थी, लेकिन मैं अपने वादे पर कायम रहा। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? ग्लिंडा ने पूछा, और यह प्रश्न सुनकर सभी लोग आगे झुक गए और उत्सुकता से उत्तर सुनने लगे। मैंने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, मोम्बी ने उत्तर दिया। किस तरह से? मैंने उसे में बदल दिया। किसमें? ग्लिंडा ने पूछा, जबकि चुड़ैल हिचकिचा रही थी। लड़के में, मोम्बी ने धीमे स्वर में कहा। एक लड़का। हर आवाज गूंज उठी, और फिर, क्योंकि वे जानते थे कि इस बूढ़ी औरत ने टिप को बचपन से पाला था, सभी की नजरें उस ओर मुड़ गईं जहां लड़का खड़ा था। हाँ, बूढ़ी चुड़ैल ने सिर हिलाते हुए कहा, ये राजकुमारी ओज़मा है, वो बच्चा जिसे जादूगर मेरे पास लाया था, जिसने उसके पिता का सिंहासन चुरा लिया था। वह पन्ना शहर का असली शासक है। और उसने अपनी लंबी हड्डीदार उंगली सीधे लड़के की ओर इशारा की। मैं, टिप ने आश्चर्य से कहा। क्यों? मैं कोई राजकुमारी ओज़मा नहीं हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। ग्लिंडा मुस्कुराई और टिप के पास जाकर उसने उसका छोटा भूरा हाथ अपने सुंदर सफेद हाथ में ले लिया। अभी तुम लड़की नहीं हो, उसने धीरे से कहा, क्योंकि मोम्बी ने तुम्हें एक लड़के में बदल दिया है। लेकिन तुम एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी, और एक राजकुमारी भी, इसलिए तुम्हें अपना असली रूप फिर से प्राप्त करना चाहिए, ताकि तुम पन्ना नगर की रानी बन सको। ओह, जिंजूर को रानी बनने दो, टिप ने चिल्लाते हुए कहा, रोने के लिए तैयार। मैं एक लड़का ही रहना चाहता हूँ, और बिजुका और टिन वुडमैन और वोगलबर्ग और जैक, हाँ, और मेरे दोस्त सॉहॉज और गम्प के साथ यात्रा करना चाहता हूँ। मैं लड़की नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं, बूढ़े दोस्त, टिन वुडमैन ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे बताया गया है कि लड़की होना कोई बुराई नहीं है, और हम सभी वैसे ही तुम्हारे वफादार दोस्त बने रहेंगे। और तुमसे ईमानदारी से कहूँ तो, मैंने हमेशा लड़कियों को लड़कों से ज्यादा अच्छा समझा है। वैसे भी, वे उतने ही अच्छे हैं, बिजुका ने टिप के सिर पर प्यार से थपथपाते हुए कहा। और वे दोनों ही समान रूप से अच्छे छात्र हैं, वोगलबर्ग ने घोषणा की। जब तुम फिर से लड़की बन जाओगी, तो मैं तुम्हारा शिक्षक बनना चाहूँगा। लेकिन देखो, जैक पंपकिनहेड ने हौंफते हुए कहा, यदि तुम लड़की बन गए,
तो तुम मेरे प्यारे पिता नहीं रह पाओगे। नहीं, टिप ने अपनी चिंता के बावजूद हंसते हुए उत्तर दिया। और मुझे इस रिश्ते से भागने का कोई अफसोस नहीं होगा। फिर उसने झिझकते हुए ग्लिंडा की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए कोशिश कर सकता हूँ, बस ये देखने के लिए कि यह कैसा लगता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर मुझे लड़की बनना पसंद नहीं है तो आपको मुझे फिर से लड़का बनाने का वादा करना होगा। वास्तव में, जादूगरनी ने कहा, यह मेरे जादू से परे है। मैं कभी भी रूपांतरणों में काम नहीं करती, क्योंकि वे ईमानदार नहीं होते, और कोई भी सम्मानित जादूगरनी चीजों को वैसा दिखाना पसंद नहीं करती जैसी वे नहीं हैं। केवल बेईमान चुड़ैलें ही इस कला का उपयोग करती हैं, और इसलिए मुझे मोम्बी से कहना चाहिए कि वह आपको उसके आकर्षण से मुक्त करे और आपको आपके वास्तविक रूप में वापस लाए। ये जादू का अभ्यास करने का उसके पास आखिरी अवसर होगा। अब जबकि राजकुमार ओज़मा के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी, मोम्बी को इस बात की परवाह नहीं थी कि टिप का क्या होगा, लेकिन उसे ग्लिंडा के क्रोध का डर था, और लड़के ने उदारता से वादा किया कि अगर वह राजकुमार बन गया तो वह मोम्बी के बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। एमरल्ड सिटी के शासक, इसलिए चुड़ैल ने परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए सहमति व्यक्त की, और घटना की तैयारी तुरंत की गई। ग्लिंडा ने तंबू के बीच में अपना शाही सोफा रखने का आदेश दिया। उस पर गुलाबी रंग के रेशम से ढके कुशन रखे हुए थे, और ऊपर एक सुनहरी रेलिंग से गुलाबी गोसमर की कई तहें लटक रही थीं, जो सोफे के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से छिपा रही थीं। चुड़ैल का पहला काम लड़के को एक ऐसी औषधि पिलाना था जिससे वह तुरंत गहरी और स्वप्नहीन नींद में चला गया। फिर टिन वुडमैन और वोगल बग उसे धीरे से सोफे पर ले गए, उसे नर्म तकियों पर लिटाया, और उसे सांसारिक दृष्टि से दूर रखने के लिए पतले पर्दे खींच दिए। चुड़ैल जमीन पर बैठ गई और उसने सूखी जड़ी बूटियों की एक छोटी सी आग जलाई, जिसे उसने अपनी छाती से निकाला। जब आग की लपटें उठी और जल उठी, तो बूढ़ी मोम्बी ने आग पर जादुई पाउडर की एक मुट्ठी बिखेरी, जिससे तुरंत एक समृद्ध बैंगनी भाप निकली, जिसने पूरे तंबू को अपनी खुशबू से भर दिया और सोहौस को छींकने पर मजबूर कर दिया, हालांकि उसे चुप रहने की चेतावनी दी गई थी। फिर, जब बाकी लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे, तो डायन ने एक लयबद्ध कविता का उच्चारण किया, जिसे कोई भी नहीं समझ पाया, और अपने दुबले शरीर को आग पर 7 बार आगे पीछे झुकाया। और अब मंत्र पूरा हो गया, क्योंकि चुड़ैल सीधी खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में एक शब्द योवा चिल्लाया। भाप उड़ गई, वातावरण पुनः स्वच्छ हो गया, ताजी हवा का झोंका तंबू में भर गया, और सोफे के गुलाबी पर्दे हल्के से कांपने लगे, मानो भीतर से हिल रहे हों। ग्लिंडा छतरी के पास गई और रेशमी पर्दे अलग कर दिए। फिर वह तकिए पर झुकी, अपना हाथ बढ़ाया, और सोफे से एक युवा लड़की की आकृति उभरी, जो मई की सुबह की तरह ताज़ा और सुंदर थी। उसकी आंखें 2 हीरों की तरह चमक रही थीं, और उसके होंठ टूरमेलिन की तरह रंगे हुए थे। उसकी पीठ पर सुनहरे रंग के बाल तैर रहे थे, माथे पर एक पतली रत्नजड़ित माला लटक रही थी। रेशमी जालीदार वस्त्र उसके चारों ओर बादल की तरह तैर रहे थे, और उसके पैरों में सुंदर साटन की चप्पलें थीं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर टिप के पुराने साथी 1 मिनट तक आश्चर्य से देखते रहे, और फिर हर एक का सिर सुंदर राजकुमारी ओज़मा की सच्ची प्रशंसा में झुक गया। लड़की ने खुद एक नज़र ग्लिंडा के उज्ज्वल चेहरे पर डाली, जो खुशी और संतुष्टि से चमक रहा था, और फिर दूसरों की ओर मुड़ गई। मीठी शर्म के साथ शब्द बोलते हुए उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी मेरी पहले से कम परवाह नहीं करेगा। मैं बस वही टिप हूँ, आप जानते हैं, केवल तुम अलग हो। कद्दू सिर ने कहा, और हर किसी ने सोचा कि यह उसका अब तक का सबसे बुद्धिमान भाषण था।